सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस कहानी की पार्ट 7 में। और जिन 8 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7 की शुरुआत में हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ होता है। फिर हमें डैकन को दिखाया जाता है जो कि कहता है, बस हवा निकल गई। और कैंग कहता है, मैं हार मानता हूँ। फिर कैंग कहने लगता है, अगर मैंने इसी तरह अपनी लड़ाई जारी रखी तो मैं मर भी सकता हूँ। और टेंगी कहने लगता है, ऐसा मत कहो मास्टर, तुमने वैसे भी बहुत बढ़िया लड़ाई की। और कैंग कहता है, क्या फायदा इस लड़ाई का, क्योंकि मैं इस टेस्ट में पास तो हुआ ही नहीं। जिसे सुनकर डैकन कैंग से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें इस टेस्ट में मुझे हराना है। और कैंग कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। और तभी कैंग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने डैकन के टेस्ट को पास कर लिया है। और इस टेस्ट को पास करने के रिवॉर्ड में डैकन कैंग को अपना नेकलेस देता है, जिसे देखकर कैंग और टेंगी बहुत खुश होते हैं। कैंग और टेंगी इतना खुश हो ही रहे थे कि कैंग के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि रकून चीफ वहां आ रहा है, जिसे देखकर कैंग शॉक हो जाता है। और अगले सेकंड उसके पीछे एक धमाका होता है, जिस धमाके के कारण टेंगी उड़कर डैकन की गोद में चला जाता है। और अगले ही सीन में हमें एक और मॉन्स्टर्स बंदे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि रकून चीफ होता है। और कैंग डरते हुए पीछे मुड़कर रकून को देखने लगता है और कहता है कि ताकत के मामले में अगर डैकन शेर है तो रकून तो सवा शेर है। और तभी डैकन रकून से कहता है कि ये लड़का ककून का नेकलेस लेके आया है। जिसे सुनकर रकून कहता है, क्या ककून का। और रकून जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तू ही है जो ककून का नेकलेस लेके आया है। और कैंग कहता है, हाँ। और फिर वह कैंग से उस नेकलेस को लेकर देखने लगता है। और जब उसे पता चलता है ये सच में ककून का है तो वो जोर से चिल्लाता है, साले ककून, उस हरामजादे को मेरे पास लेके आओ। रकून की इतनी तेज आवाज सुनकर तो कैंग के कान फट ही जाते हैं और उसके सारे स्टेट्स भी आधे हो जाते हैं। जिसे देखकर डैकन रकून के पास आता है और उसे शांत रहने को कहता है, पर रकून तो शांत ही नहीं होता। फिर डैकन रकून से कहता है कि सर, आपको सोचना चाहिए, ककून आपको इतना बुरा समझने लग गया है कि इस बार तो उसने अपना नेकलेस भी उतार दिया है। जिसे सुनकर रकून चुप हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ककून रकून का ही बेटा है और इस ट्राइब का आने वाला चीफ भी है। उसे रकून की सख्त ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, जिस कारण वो यहाँ से बार बार बिना बताए भाग जाता था। जिसके उपाय के लिए रकून ने उसे एक नेकलेस पहनाया था, जिससे हर समय उसे पता चल जाता कि ककून कहाँ पर है और वो जब चाहे उसे अपने पास समन भी कर सकता था। और उस नेकलेस के ऊपर एक स्पेल थी, जिस कारण ककून उस नेकलेस को अपनी मर्जी से हटा भी नहीं सकता था, पर किसी ने उसकी मदद करके उस नेकलेस को हटा दिया, जिस कारण ककून रकून की चंगुल से भाग चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि ये स्पेल जिसने हटाई थी वो और कोई नहीं बल्कि टेंगी है। जिसे सुनकर टेंगी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस नेकलेस को हटाने से ही इतना सब कुछ हो जाएगा। जिसे सुनकर कैंग शॉक हो जाता है और वो टेंगी से कहता है, क्या तुम ये सब भी कर सकते हो। और टेंगी कहता है, बेवकूफ मास्टर, तुम्हें पता नहीं था कि मैं ये सब भी कर सकता हूँ। फिर रकून कैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि ये हम बाप बेटे का मामला है, इसीलिए मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और इस नेकलेस को मेरे पास लाने के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवार्ड भी दूंगा। और तभी कैंग के सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने इस क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और तुम्हारा अब लेवल भी बढ़ चुका है और तुम्हें एक नई स्किल भी मिली है जो कि है मैजिक कंडेंसेशन। जिसे देखकर कैंग शॉक हो जाता है और कहता है, एक यूनिक स्किल, ये तो बहुत ही मजेदार है। और फिर रकून कैंग से कहता है कि अगर तुम वापस से ककून से मिलो तो उसे कह देना कि ब्लैक फॉरेस्ट तुम्हारा ही घर है। और कैंग को एक और नई क्वेस्ट मिल जाती है जिसमें रकून का ये मैसेज उसे ककून को बताना है। और इस क्वेस्ट को देखकर कैंग बहुत खुश हो जाता है और रकून से कहता है कि सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ककून को आपका ये मैसेज जल्द से जल्द डिलीवर कर दूंगा। और फिर रकून टेंगी से कहता है कि तू ये मत सोचना कि ककून तेरी वजह से भागा है, क्योंकि ककून के नेकलेस पे कोई स्पेल नहीं थी, जिस कारण तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। जिसे सुनकर टेंगी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मुझे मतलब कोई भी स्पेल तोड़ने वाला मैजिक नहीं आता है। फिर हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें योंगचा को दिखाया जाता है जो कि कैंग से कह रहा होता है, कैंग कैंग जल्दी उठो। जिसे सुनकर कैंग नींद से उठते हुए कहता है, क्या हुआ योंगचा, क्या तुम भी मुझे यहाँ पे कोई क्वेस्ट देने आए हो। और योंगचा कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम जल्दी से उठो। और फिर योंगचा कैंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खुशखबरी है। जिसे सुनकर कैंग कहता है, ओहो 2 खुशखबरी, तो इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से बताओ। तो पहली खुशखबरी ये है कि हमारी वीडियो ने अरीना गेम की साइट पर धमाल मचा दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि हमारी वीडियो ने 1,70,000 व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। और फिर कैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए योंगचा से कहता है, थैंक्स योंगचा, ये सब तो तुम्हारी मेहनत के कारण ही हुआ है। जिसे सुनकर योंगचा कहता है, अरे रुको रुको, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तो दूसरी खुशखबरी बाकी है। और फिर योंगचा बताता है कि दूसरी खुशखबरी ये है कि हमें नाइक मैनेजमेंट से ईमेल आया है
और फिर हमें नाइक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी फैशन एंटरप्राइजेस कंपनी है और अब वह अपने कदम अरीना गेम में रख रहे हैं जिसके लिए वो केंग को चाहते हैं। जिसे सुनकर केंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मुझे चाहती है। अभी हफ्ते भर पहले ही मैंने अरीना गेम खेलना शुरू किया था और इतनी जल्दी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ भी गई। और फिर उसे पास्ट में हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है जहाँ पर उसके पिता हॉस्पिटल में होती है जिनके खर्चों के लिए वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। फिर उसे जुंग हान बेग भी याद आता है जिसकी फैमिली ने उसकी फैमिली को धोखा दिया था जिसके कारण उनकी फैमिली बहुत ही बदतर हालत में आ गई थी। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगचा किंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और फिर वो किंग से पूछता है क्या तुमने सोच लिया, और किंग कहता है हाँ। फिर योंगचा कहता है उन्होंने ईमेल में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है तो क्या मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूं, और किंग कहता है हाँ करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइक मैनेजमेंट की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा कहता है बॉस वो वीडियो वाला प्लेयर हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि केल ही होता है और वो अपने बॉस को कह रहा होता है कि उसका नाम है किंग और स्ट्रीम करते हुए उसका नाम होगा एली बॉस। हाँ मुझे पता है ये नाम बोलने में थोड़ा हार्ड है इसीलिए हम उसे मिस्टर जी कहकर बुलाएंगे, पर जब हम इस नाम को थोड़ा छोटा करते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है। जिसे सुनकर नाइक मैनेजमेंट का ओनर केल से कहता है एम जी क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो केल, और फिर केल कहता है मजाक नहीं सर, क्या आपको एम जी नाम से कोई प्लेयर याद नहीं आता है, और जेमी कहता है क्या सच में ये वही है, और केल कहता है हाँ सर ये वही है, और जेमी कहता है मिली गोड जो कि अरीना गेम का 2 साल पहले नंबर 1 रैंकर था। मतलब तुमने इतने बड़े प्लेयर को रिक्रूट कर लिया, मतलब अब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि अरीना गेम में कितने बड़े तूफान आने वाले हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग अपने कुछ सामान बेच रहा होता है जो कि उसे पीके हंटर्स और ब्लैक स्कल गिल्ड वाले बंदों को मारकर मिला था। सारा सामान बेचने के बाद उसके पास केवल 5100 गोल्ड कॉइन और एक जोड़ी जूते रहते हैं, और फिर किंग अपने उस नेकलेस को देखते हुए कहता है जो कि उसे डेकन ने दिया था कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। फिर हमें उस नेकलेस के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और ये नेकलेस एक यूनिक आइटम होता है और वो किंग के कई स्टेट्स को बफ भी कर देता है। और फिर किंग कहता है कि अगर मैं अपने सारे आइटम्स को जोड़ूं तो मेरा लेवल लगभग लेवल 60 के प्लेयर के बराबर होता है, पर मेरा लेवल तो केवल अभी 32 ही है, इसीलिए मुझे बचे हुए गोल्ड कॉइन के साथ कोई ऐसा वेपन ढूंढना पड़ेगा जो कि यूनिक ग्रेड का हो। फिर वह ऑक्शन विंडो खोल लेता है और उसके अंदर सारे वेपन्स को देखने लगता है और तभी उसे एक वेपन दिख भी जाता है जो कि होता है ड्वार्फ स्वॉर्ड जिसकी कीमत भी 1000 गोल्ड कॉइन होती है जो कि उसकी कीमत से 10 गुना कम होती है। और यह देखते हुए किंग उस स्वॉर्ड को जल्दी से खरीद लेता है। फिर हमें ऑक्शन हाउस में दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ब्लैक स्कल गिल्ड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा घबराया हुआ होता है। जिसे घबराया हुआ देखकर उसके साथी उससे पूछती है क्या हुआ मास्टर आप इतने घबराए हुए क्यों है, जिसे सुनकर उसका लीडर उससे घबराते हुए कहता है वो स्वॉर्ड बिक गई, और यह सुनकर वह लड़की कहती है तब तो ये अच्छा ही हुआ ना। जिसे सुनकर उसका लीडर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसकी कीमत में 1 जीरो लगाना भूल गया और जब मैं उसे बदलने गया तो वो स्वॉर्ड बिक चुकी थी। तो तुम अब जल्दी से उस बंदे को ढूंढो जिसने मेरी वो स्वॉर्ड खरीदी है और जल्दी से उसे मेरे पास लेके आओ। और वो लड़की कहती है यस सर, और उन्हीं के पास खड़ा किंग उस स्वॉर्ड को देखते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता ये स्वॉर्ड किसने बेची पर मैं उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो ये बंड खड़ा हुआ देख के तुम समझ ही चुके हो कि किंग और ब्लैक स्कल गिल्ड के बीच में कुछ घमासान होने वाला है। वो आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।